तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने क्लास 6 की हिस्ट्री एनसीईआरटी को ख़त्म किया था और हिस्ट्री पूरा कंप्लीट होने के बाद अब हम सेकंड बुक उठाते हैं साइंस की, जिसको कि हिंदी में विज्ञान कहते हैं, हिंदी में विज्ञान कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो अब पहले हाइलाइटर ले लेते हैं। यहाँ से हमारा हाइलाइटर हो गया क्लास 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और ये कुछ आमुख दिए हैं जो कि हमारे काम की चीज़ें नहीं है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, ये भी हमारे कुछ है काम का नहीं है। जो ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। ये आभार है जो कि हमारे काम का नहीं है। ये विद्यार्थियों के लिए संदेश, ये विद्यार्थियों के लिए संदेश है, लेकिन आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं तो इसलिए ये आपको नीड नहीं है। अब इसके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। यह है भारत का संविधान भाग 4 का, इसको हम पढ़ लेते हैं। ये अगर याद हो जाएगा तो हमारे लिए ही बेटर है। भाग 4 का, और यह है नागरिकों का मूल कर्तव्य, क्योंकि अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। और ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। अब आइए आगे पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि, मतलब कि यह भारत के नागरिकों द्वारा ये 11 कर्तव्य दिए हैं जो कि भारत के नागरिकों द्वारा मानना चाहिए। यह कंपलसरी तो नहीं होता है, लेकिन ये आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे मानना है या नहीं मानना है। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको पढ़ते हैं। और ये पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि आप जितने भी संविधान में जो भी लिखे गए हैं, जो उसके जो भी आदर्श हैं, उसके गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान, ये जो हम जनगण मन गाते हैं, इसका आदर करना चाहिए। राष्ट्रध्वज का भी हमें सम्मान करना चाहिए। कहीं भी गिरा हो तो हमें उसे उठाकर सम्मानित तरीके से उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए, तो कहीं पे साइड में रख देना चाहिए। संस्थाएं जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं। और आइए सेकंड देखते हैं। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले लोग थे, हमें उनको याद करने चाहिए और उनके आदर्शों को हमें अपने दिल में संभाल के रखना चाहिए, मतलब हमें उनको जानना चाहिए। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। मतलब हमें भारत को एक बनाए रखने के लिए, और एकता मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों का एक समानता लाने के लिए हमें उनमें एकता रहनी चाहिए। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब अगर देश को आपकी नीड पड़ती है, मतलब देश में अगर कोई ऐसे आपातकालीन स्थिति आ जाती है कि गवर्नमेंट अगर चाहे कि आपको मतलब काम करना पड़ जाएगा देश की रक्षा के लिए, तो आपको करना पड़ेगा। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध हो। अर्थात हमें समानता के लिए इसमें बात की है कि सभी धर्म, भाषा के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं, लिंग के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं, या स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना है। और नेक्स्ट क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। मतलब हमें अपनी सामाजिक संस्कृति, मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृतियां हैं, उनमें जो गौरवशाली परंपराएं और बाकी सब चीज़ें हैं, हमें उसके महत्व को समझना चाहिए और उसके बारे में जानना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव रक्षा करें और उनका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अर्थात हमें वनों को दूषित नहीं करना चाहिए, ना उनको काटना चाहिए। झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करनी चाहिए। सभी जानवरों के ऊपर मतलब दया भाव रहना चाहिए। हमें किसी भी जानवर को बेवजह नहीं मारना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
मानववाद और ज्ञानार्जन में सुधार की भावना का विकास करें। मतलब हमें वैज्ञानिक दृष्टि से अपना, मानववाद की दृष्टि से हमें अपना विकास करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। मतलब हमें गांधी जी की राह पर चलना है, सत्य और अहिंसा पे फोकस करना है। और नेक्स्ट है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। अब नेक्स्ट क्या है, यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक को प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अर्थात जो भी बच्चे 6 से 14 साल के हों, उनके गार्जियन या तो उनका गार्जियन नहीं है तो उनका कोई संरक्षक होगा जो उनका भरण पोषण और उनकी रक्षा करने का दायित्व रखते हैं। उनको यह अधिकार है कि मतलब वो बच्चों को, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये कंपलसरी किया गया है कि वो बच्चों को 6 से 14 साल के बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में या तो प्राइवेट स्कूल में भेज के उनको शिक्षा प्रदान करवाएं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति और अच्छी होगी और वो अपने लिए कुछ सोचने में आत्मनिर्भर होंगे। अब आइए विशेष सूची देखते हैं कि हमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है। अध्याय 1 में है भोजन, यह कहाँ से आता है। और अध्याय 2 भोजन के घटक। अध्याय 3 क्या है, तंतु से वस्त्र तक। अध्याय 4 वस्तु के समूह बनाना। अध्याय 5 पदार्थ के पृथक्करण। अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। अध्याय 7 पौधों को जानिए। अध्याय 8 शरीर में गति। अध्याय 9 सजीव विशेषता एवं आवास। नेक्स्ट पेज पे भी है जो है अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन। अध्याय 11 प्रकाश छायाएं एवं परावर्तन। अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। अध्याय 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। अध्याय 14 जल। अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु। अध्याय 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान। और इसी के साथ ये इतना ही है जो हमें पूरे साइंस में पढ़ना है। तो ये विषय सूची है हमारी। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्द से जल्द मिलते हैं साइंस के चैप्टर 1 के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।